दिखाना चाहते हैं। पैसे देने का भी तरीका एक ये है कि भाई दे दो, ठीक है, वो उड़ाएंगे, ऊपर उड़ाएंगे, इस तरीके नाचने वाले पे उड़ाते हैं। ऐसे अजीब मसले हैं, जलसों के हाल बना दिए जैसे कव्वालियां हो रही हैं। समझ रहे हैं आप? गुलाम नूर मुजस्सम भाई बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका एकदम माहौल दूसरा बना दें। अभी मुझसे पहले जो इजहार भाई ने पढ़ा, ये ओरिजिनल शायर है, ओरिजिनल शायर। अगर आपने ओरिजिनल शायर नहीं देखा हो तो इन्हें देख लें, समझे? हिंदुस्तान के बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े मुशायरों में इनके लिखे हुए कलाम पढ़े जाते हैं। तकरीबन 1 लाख अशार तो इन्हें ज़बानी याद होंगे। ये मुबालगा नहीं कर रहा हूँ, सुन लेना इनको रोक के। हाँ, 1 लाख अशार, ये उलमा बैठे, ये बड़ी बात कह रहा हूँ मैं। ये ओरिजिनल शायर है, मगर गरीब शायर है। आवाज गला नहीं, तहत में पढ़ दिया तो 10-20 रुपया नहीं खुला आपके लिए इनाम से, जबकि ओरिजिनल शायरी की है इस बंदे। इसके पास गला होता, ये लहरा के पढ़ते तो ये सब यहीं टहल रहे होते जितने ये घूम रहे हैं। ये मेरी महफिल का, मेरी कौम का हाल है। तुम लोगों को शायरी से मतलब नहीं है, आवाज से मतलब है बस। शायरी से मतलब नहीं है, कलाम से मतलब, इससे कोई मतलब नहीं है, बस गला होना चाहिए ऐसे लहराने वाला, बस हो गया। हजरात, आप कोई भी काम करें, बिजनेस करें, कारोबार करें, तिजारत करें, खेती करें, बाड़ी करें, जो चाहे करें, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आप कामयाब हो जाएंगे, तिजारत कामयाब हो जाएगी, खेती आपकी बहाल हो जाएगी, आप अमीर हो जाएंगे। मगर अल्लाह कुरान में फरमाता है, गम ना करो, रंज ना करो, टेंशन ना लो, व अंतुमुल आलौन, कामयाब तुम हो। तुम्हें अल्लाह कामयाब बता रहा है। दुनिया का अगर कोई इंसान कामयाब बताए तो मैं उसकी नहीं मानता, लेकिन जब परवरदिगार बोले तो उसमें कोई शक नहीं होता। और कुरान ऐसी किताब है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है कि इसमें शक की गुंजाइश ही नहीं है, इसमें कोई शक कर ही नहीं सकता। कोई अगर शक करना चाहे तो मुझे उसकी पैदाइश पे शक है। अगर कोई कुरान में शक करे तो मुझे उसकी असल पर शक है। मगर सुने, अल्लाह कहता तुम कामयाब हो, अल्लाह ने कह दिया तो। मगर अब सवाल उठता है, अल्लाह हम कामयाब कहाँ हैं? अगर दुनिया में सबसे बदतर इस जमाने में कोई कौम है तो वो कौम मुस्लिम। या अल्लाह सबसे ज्यादा रुस्वा कोई कौम है तो कौम मुस्लिम। इस आदमी ने पूरे जलसे को बर्बाद कर दिया। आप लोग सुन सकते हैं क्या नहीं, ये बताइए? तो आप लोग जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। कोई बात नहीं, टेंशन की नहीं है। अगर ये नहीं बोलेगा बाजा तो मैं आपको बगैर बाजे के सुना दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। क्योंकि मेरे साथ तो ये मैक वाले ज्यादा करते हैं, अभी कम कर रहे थे, जब मैं बैठा हूं तो ये ज्यादा करने लग गए। लेकिन इन्हें ये पता नहीं है मैं उससे आला हजरत का वो खतीब हूँ। ये तो 100, 200, 500 का मजमा है, मैं 2-4 लाख में बिना मैक के भी बोल लेता हूँ। आप तवज्जो फरमाए मेरे भाई, अल्लाह फरमाता तुम कामयाब हो। या अल्लाह हम कामयाब कैसे हैं मेरे परवरदिगार? हर जगह पर हमें जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। मेरे मौला फिलिस्तीन में हमको तबाह बर्बाद किया जा रहा है। या अल्लाह सीरिया हमारी लाशों से भरा पड़ा है। मेरे मौला पूरी दुनिया में अगर कहीं रुसवाइयां हैं तो वो हमारे किस्मत में लिखी है। मेरे मौला ये बता, कुरान कहता है तुम कामयाब हो, लेकिन मौला हम कहाँ कामयाब हैं? हम तबाह बर्बाद करके रख दिए गए। तो कुरान ने कहा तुम कामयाब हो, मगर शर्त लगाई है, उस शर्त के साथ कामयाब हो। अगर वो शर्त तुम्हारे पास है तो वाकई तुम कामयाब हो, और अगर उस शर्त पे खरे नहीं उतरते हो तो फिर ये कुरान की आयत तुम्हारे लिए नहीं है। इसलिए कि जब तक
आप शर्त को पूरा नहीं करोगे तो जब तक वो ऐलान कुरान में किया गया है वो ऐलान तुम्हारे ऊपर पूरा नहीं उतरेगा। लोगों, शर्त लाजमी है या अल्लाह, वो शर्त क्या है? तो अल्लाह फरमाता है इन कुंतुम मोमिनीन, शर्त ये है कि मोमिने कामिल हो जाओ। क्या हो जाओ? मोमिने कामिल हो जाओ, पुख्ता ईमान वाले हो जाओ। जिस दिन पुख्ता ईमान वाले हो गए ना, उस दिन अल्लाह फरमाता है तुम टेंशन भी ना लेना, तुम गम भी ना करना, तुम परेशान भी ना होना, सारे मामलात अल्लाह पे छोड़ देना। हम जिम्मेदारी लेते हैं, गारंटी देते हैं, तुम कामयाब हो, तुम कामयाब हो। अल्लाह ने ये नहीं कहा ज्यादा पैसा कमा लो कामयाब हो। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि ज्यादा बड़ी बिल्डिंगें बना लो तुम कामयाब हो। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया बहुत ज्यादा तुम्हारी तादाद हो तुम कामयाब हो। अल्लाह ये नहीं फरमाया कि तुम्हारे पास फौज हो, सिपा हो, तख्त हो, ताज हो, हुकूमत हो, दिरहम हो, दिनार हो, माल हो, दौलत हो, सोना हो, चांदी हो तो तुम कामयाब हो। नहीं, अल्लाह ने फरमाया कुल तुम मोमिनीन, ईमान वाले हो जाओ, तुम कामयाब हो। ईमान वाले हो, पुख्ता ईमान, ईमान पक्का। और अगर ईमान पक्का है तो फिर तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर ईमान पक्का है। फिरौन तो बहुत बड़ा जाबिर था, बहुत बड़ा जालिम था। आज के फिरौन तो उस फिरौन के सामने कुछ भी नहीं है। ये तो छोटे छोटे फिरौन है, वो बहुत बड़ा फिरौन था। फिरौन आज भी है और ये आएंगे कयामत तक छोटे मोटे फिरौन। तुम इन छोटों से डर गए, अल्लाह ने उस बड़े के सामने हजरत मूसा को पेश कर दिया था और कहा था फिरौन तूने खुदाई का दावा कर दिया है मगर मेरा मूसा तुझे पानी में डुबो डुबो के मारेगा। छोटे छोटे फिरौन है जिनके सामने तुम डर गए। हाँ, दज्जाल एक बड़ा आएगा कुर्बे क़यामत, मगर उससे पहले छोटे छोटे दज्जाल भी आएगा। राम है कि इन फिरौनों से घबरा गए। अल्लाह अगर चाहे तेरा ईमान पुख्ता हो तो हालात तो 2 मिनट में बदल देता है। 2 मिनट तो बहुत बड़ी बात है, 2 सेकंड में अल्लाह हालात बदल देता है। अल्लाह पश्चिमी हवा को पूर्वी कर देता है। कितनी देर लगती है? मिनटों सेकंडों में। जाओ पूरे अमेरिका से कह दियो, पूरे दुनिया में जितने ममालिक है सबसे कह दियो पश्चिमी हवा चल रही है, से पूर्वी कर दो। अगर कर दे तो बोलो कर देंगे? आज तक की है किसी ने? ना, मगर मेरा रब वो है जो मिनटों सेकंडों में पश्चिमी को पूर्वी कर दे। बोलो हवा बदलता है कि नहीं बदलता अल्लाह? अगर तुम ईमान वाले हो गए तो ये फिरौनों की हवा बदल सकती है कि नहीं? फिर हवा बदल सकती है। फिरौनों की हवा खत्म और मुस्तफा के गुलामों की हवा शुरू। हवा अल्लाह बदल सकता है। 45 डिग्री टेम्परेचर की गर्मी हो, पड़ती है मई जून में कि नहीं पड़ती है? 45 टेम्परेचर होता है कि नहीं? जाओ पूरी दुनिया से कह दो कि इस 45 टेम्परेचर को जरा कम कर दो। एक कमरे को ठंडा कर सकते हो लेकिन 2 टन का एसी लगाना पड़ेगा, वो भी कमरा चारों तरफ से बंद करना पड़ेगा तब, वरना टेम्परेचर उसका गर्म ही रहेगा, है ना? और मैं कहूं कि इस पूरे मैदान को ठंडा कर दो, इस पूरे गांव को ठंडा कर दो, पूरे खलीलाबाद को ठंडा कर दो, पूरे गोरखपुर क्षेत्र इस मंडल को ठंडा कर दो, तो कहेंगे मौलाना कोई एसी ऐसा नहीं बना के हम ठंडा कर दे। हम कहेंगे तेरी औकात नहीं है, मगर मेरा मौला है। 45 टेम्परेचर की गर्मी में कभी बादल आया, बारिश हुई, ठंडी हवाएं चली, 45 टेम्परेचर का 15 हो गया। भाई हो जाता कि नहीं हो जाता? ये अल्लाह है, ये है अल्लाह, यही है अल्लाह। नमरूद ने हजरत इब्राहिम से कहा मानो मैं खुदा हूं। हजरत इब्राहिम ने फरमाया तू खुदा नहीं है, मेरा खुदा वो है जो मारता और चिल्लाता है। कहने लगा वो मैं भी करता हूँ। एक आदमी को बुलाया उसे मार दिया, एक को बुलाया उसे छोड़ दिया।
हाँ, मारने जिलाने का काम तो मैं भी करता हूँ। हजरत इब्राहिम ने फरमाया तू करता तो फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़ाति बिहा मिनल मग़रिब। मेरा खुदा वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है, मगरिब में छिपाता है। अगर तू खुदा है तो तू मगरिब से निकाल के दिखा। अब किसकी ताकत जो सूरज को उल्टा निकाल दे? बोलो भाई, निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता ना। अब गले में हड्डी अटक गई। तुम्हारा खुदा हालात बदलने के ज्यादा देर नहीं लगाता है, बस हमें बदलने की जरूरत है। हालात तो बुझा है तो कमजोर को मजबूत कर दे। खुदा वो है, खुदा वो है जो अबरहा के लश्कर का मुकाबला अबाबील परिंदे से करा दे। यार आपने सुना क्या नहीं सुना? काबे की हिफाजत अल्लाह ने अबाबील परिंदे से कराई। बोलो कराई के नहीं कराई? रब वो है, खुदा वो है जो कमजोर मकड़ी के जाले को जो मेरे नबी के गार के दहाने पे लगा दे। मकड़ी दुआ करती है, या अल्लाह आज मैंने तेरे नबी की खिदमत करने का ठाना है। इस गार में तेरे नबी ने पनाह ली है, मक्का के काफिर तेरे नबी की तलाश में है। मैंने जाला लगा दिया है, मगर इस जाले की औकात कितनी सी है? आएंगे मेरा जाला तोड़ के अंदर दाखिल हो जाएंगे। रब फरमाता है ओ मकड़ी परेशान ना हो, तेरी मोहब्बत को तार तार नहीं होने दिया जाएगा, तेरे जाले को टूटने नहीं दिया जाएगा। तूने जाला लगाया है, ये जाला कयामत तक याद किया जाता रहेगा। अल्लाह वो है, अल्लाह वो है जो कमजोर को ताकतवर बना देता है। हाय हाय, अल्लाह वो है खुदा की कसम जो गरीब को अमीर बना देता है। अल्लाह वो है जो अमीर को गरीब बना देता है। लोगों, अल्लाह वो है जो बीमार को शिफा देता है। अल्लाह वो है जो सेहतमंद को बीमारी देता है। उस खुदा पे भरोसा रखो, ईमान पुख्ता करो। जिस दिन ईमान पुख्ता हो गया ना, खुदा की कसम खा के कहता हूँ उस दिन कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, ऐसे कदम चूमेगी। पढ़ो कुरान को, पता चलता है कि फिरौन ने दुनिया में खुदाई का दावा कर दिया, अना रब्बुकुमुल आला के नारे लगाए, मैं खुदा हूँ, ये ऐलान कर दिया, लोगों से अपनी इबादत शुरू करा दी। मगर अल्लाह ने ठाना कि फिरौन तेरे तख्तो ताज अब खत्म होने वाला है, फिरौन तेरे आखिरी दिन आने वाले हैं। हजरत मूसा को दुनिया में भेजने का अल्लाह ने इरादा कर लिया। जबकि फिरौन के पास हुकूमत है, तख्त है, ताज है, फौज है, सिपाह है, माल है, दौलत है। उसके मुकाबले के लिए तो किसी बादशाह को होना चाहिए था, किसी फौज वाले को होना चाहिए था। लेकिन अल्लाह ने ना फौज भेजी, ना तख्त, ना ताज, खाली हजरत मूसा को भेजने का फैसला कर लिया। सिर्फ हजरत मूसा को भेजने का फैसला। जब फैसला कर लिया तो फिरौन के पास उसका सितारेबाज आया। सितारेबाज समझते हैं? नहीं समझते। आपकी जबान में फाल खोलने वाला, जो फाले खोलते हैं, हमारे यहाँ भी बड़ी मियाँ लोग फाले खोल रहे हैं। ऐसा ऐसा मियाँ पड़ा, ऐसा ऐसा बाबा पड़ा फाले खोलने वाला कि फाल खोल के सब कुछ बता रहा है। तुम्हें करा दिया, तुम्हें ये कर दिया, तुम्हें वो कर दिया, तुम्हें इसने कराया, तुम्हें उसने कराया। और मेरी कौम भी इतनी सीधी है, खूब मान रही है कि बाबा हाँ हाँ करा दिया होगा, आप सही कह रहे हैं। अगर बाबा को इतना पता है कि तेरा करना कराना बता रहा, तो सीबीआई महकमे की क्या जरूरत है? इस बाबा को लाके बिठा ले, कहा बाबा बताओ फला मर्डर किसने किया, फाल खोल के बताए। है कि नहीं? बाबा सारी बात बता रहा, तो फिर मर्डर करने वाले को भी बता। चोरी हुई तो पुलिस वाले के पास बाद में जाओ, बल्कि इन बाबाओं को बिठा लो, कहो बाबा फाल खोलो, देखो किसने चोरी की। अजीब मसला, बड़ा सीधी मेरी कौम है। बाबा को अपने बारे में पता नहीं है कि बाबा कब मरेगा, ऐसा पता नहीं है कि बाबा को क्या हो गया, बाबा दूसरा कब। जब तुम नमाज नहीं पढ़ोगे, रोजा नहीं रखोगे, कुरान के करीब नहीं रहोगे, तो तुम ऐसे बाबाओं के चक्कर में आओगे, आ ही जाओगे। तो मेरे पास फोन आया, बोले हजरत एक शख्स ने हमारे गांव में बड़ा बुरा काम किया। मैंने कहा क्या किया है? शराब पी ली क्या? बोले नहीं। जुआ खेल लिया? मैंने बोला नहीं।
फिर क्या बुरा काम कर लिया? बोला हजरत अपनी सगी साली से भी शादी कर ली, बीवी घर में, फिर सगी साली को भी ले आया है? और कुरान कहता वो अंतजमाउ बैनल उख्तैन, दो बहनों को सगियों को जमा नहीं कर सकते। चौथे पारे के आखिरी आयत में किस किस से निकाह हो सकता है, किससे नहीं, कुरान ने बताया है। कुरान कहता दो बहनों को जमा नहीं कर सकते। ये भी बहुत फैशन चल रहा है, बीवी घर में साली से सेटिंग मार के ले आया। नहीं, हंसने की बात नहीं, रोने की है। और ये हमारे मुआशरे में है कि साली और बहनोई का रिश्ता है, मजाक का मजाक जायज है नहीं। सबसे हार्ड अगर किसी का पर्दा है तो साली का बहनोई से है। ये जो आपने रिश्ते निकाल लिए कि बहनोई और साली का मजाक का रिश्ता है, ये तेरे बनाए हुए रिश्ते हैं। शरीयत ने बहनोई का साली से पर्दा रखा है। अगर शरीयत के मुताबिक जाएगा, साली बहनोई से पर्दा करेगी तो दो बहनें एक घर में जमा हो ही नहीं सकती। अगर यहाँ तो मुआशरे में कहा जाता साली आदि घरवाली, ऐसे बोलते हैं बहुत से लोग, माज़अल्लाह, हाँ माज़अल्लाह बोलते, कहते पान में छाली नहीं तो खाना बेकार है, ससुराल में साली नहीं तो जाना बेकार है। ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। साली से पर्दा है, बहनोई से साली का पर्दा है। खबरदार जो साली को बहनोई के साथ शॉपिंग करने भेज देते हैं, जाओ बहनोई साहब ले जाओ शॉपिंग कराने। काहे की शॉपिंग कराने? पर्दा, सबसे हार्ड पर्दा इसी से। कहने लगा दो बहनों को अपने शादी कर लिया, दोनों से निकाह कर लिया। निकाह तो होगा ही नहीं, दूसरी से बहरहाल वो उर्फे आम में। तो मैंने कहा मुझसे क्या चाहते हो? मैं बंदूक लेकर गोली मारूं? उसे क्या करूं? मुझसे क्या चाहते हो? बोले आपसे मसला पूछ रहे। मगर मसला क्या, हराम है? फिर अब और क्या चाहते हो? बोले हजरत कोई हल मन के हल तुम निकालोगे। हल मौलवी नहीं निकालेगा, मैं क्या हल निकालूंगा? मैं क्या हल निकालूंगा? मैंने कहा हराम है, बात खत्म। मैं क्या कर सकता? गोली थोड़ी मारूंगा। हल तुम निकालोगे, उसका हुक्का पानी बंद कर दो, उसे अपने घरों में ना बुलाओ, उसके घरों में कोई ना जाओ, सोशल बाइकआउट कर दो। हो सकता है शर्म आए तो अपने गुनाह से तौबा कर ले, लेकिन तुम सोशल बाइकआउट नहीं करो। भाई देख लो, ये बोलेरो कार, ये स्कॉर्पियो कार है, तो मेरी तरफ देख लो यार, महिंद्रा वालों ने बनाई है, सेकंड मॉडल है, पुराना वाला, व्हाइट कलर है। और बताइए क्या देख रहे हैं इसमें? खुदा की कसम इतने दिल से तकरीर कर रहा हूँ, जिगर गुर्दा पेश कर रहा हूँ, फिर भी तुम्हें मजा नहीं आ रहा है। हाँ, ऐसे माहौल में तकरीर करना कि मिंबर बिल्कुल खाली कर दिया गया हो। समझ रहे हैं आप? ये सब भाग गए हो, रात के 1 से ऊपर बज गया हो, धुआं आके मुझे फंदा लगवाने वाला हो। हाँ, फंदा लगने वाला, ऐसा धुआं आ रहा भाई, और फिर भी मैं जिगर गुर्दा पेश करके बोल रहा हूं। और फिर आप इधर उधर देखें तो मैं किधर देखूं? बिल्कुल मेरी तरफ देखें। जो है, मैंने कहा तुम इसका सोशल बाइकआउट करो। अगर पूरा गांव बाइकआउट करेगा तो या तो ये गांव छोड़ेगा या बहन छोड़ेगा। एक बहन छोड़ेगा। वही बात हकीकत है क्या नहीं है? सबसे बेहतर है बुलाओ मत। अगर आ जाए तो कहना खबरदार हमारे घर से जाओ, जिंदा हराम काम कर रहा हो, हमारे घर आ रहा। अगर सूदिया, तुम्हें खूब पता गांव में कौन सूद खा रहा, तुम्हें खूब पता कौन शराबे पी रहा, गांव में सब पता है। उस शराबी का बॉयकॉट करो, उसे अपनी शादियों में ना बुलाओ, उसके घर का ना खाओ, उसे सलाम ना करो। वो सलाम करे तो जवाब ना दो, अपनी मस्जिदों में ना आने दो, मर जाए तो अपने कब्रिस्तान में ना दफन होने दो। करो उसका बॉयकॉट। या खुल्लम खुल्ला हराम काम कर रहा, जो खुल्लम खुल्ला हराम काम करे वो फासिक व फाजिर है। फासिक व फाजिर की तौहीन जरूरी है, नहीं करेंगे। गलों में हाथ डाल के घूमेंगे और नारा लगाएंगे गौस का दामन नहीं छोड़े। छोड़ोगे तो जब तुमने पकड़ा हो, पकड़ा तुमने गौस का दामन,
नहीं पकड़ा। अगर गौस का दामन पकड़ते तो तुम्हारे घर में हराम ना आता। गौस का दामन पकड़ते तो शराबियों से दोस्ती ना होती, टपोरियों से दोस्ती ना होती, सट्टेबाजों से दोस्ती ना होती, हराम काम करने वालों से दोस्ती ना होती। ओ जलसे में आने वालों, मैं तेरे असलाफ की तारीख बताऊं। एक अल्लाह का वली है, नाम है बायजीद बुस्तामी। एक मुरीद ने आके बताया, हुजूर आपकी इस बस्ती में, इस शहर में एक फाहिशा ने डेरा डाल लिया है। जब शाम होती है तो उसका बाजार लगता है, नौजवानों को पैसे लेकर के अपना जिस्म बेचती है, वो जिस्म फरोशी का धंधा करती है। बायजीद बुस्तामी के कान में जब ये खबर आई तो चीख निकल गई, रोने लगे। मुरीद कहने लगा, हुजूर आप क्यों रोते हैं? कहा, मैदाने महशर में मेरे रब ने मुझसे पूछ लिया, तेरी बस्ती में एक फाहिशा नौजवानों के ईमान पर डाका डाल रही थी, बायजीद बुस्तामी तू क्या कर रहा था? तो मैं जवाब क्या दूंगा? लोगों, अगर बस्ती में हराम काम हो रहा तो सिर्फ मौलवी की जिम्मेदारी नहीं है। मौलवी की जिम्मेदारी मौलवी के हिसाब से उसकी है, वो उसकी मुखालफत करे, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उसको रोको। एक बस्ती के बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया है, फरिश्ते इसका तख्ता उलट कर दे। अर्ज की मौला, इसमें तेरा एक नेक बंदा है जो तुझे बहुत याद करता। अल्लाह ने फरमाया, सबसे पहले इसका तख्ता उलट कर। अर्ज की मौला, वो तो नेक है। कहा, खुद तो नेक है, खुद तो अल्लाह अल्लाह करता, खुद तो मेरी इबादत करता, लेकिन दूसरों को नेकियों का हुक्म नहीं देता। दूसरों को नेकियों का हुक्म दो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। कुरान कहता है, तअमुरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर, बुराइयों से रोकोगे, भलाइयों का हुक्म दोगे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। बायजीद बुस्तामी, तवज्जो करना, बायजीद बुस्तामी ने सुना, किताबें बिकेंगी क्या? नहीं, ये लोग असल में जरा सा भी हो रहा है ना तो उसी को देख रहे हैं। वो किताबें हैं, लगाई जा रही हैं, बाद में जिसको लेना है तो वो लेगा। इस वक्त तवज्जो करें आप, ठीक है? बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। बायजीद बुस्तामी की चीख निकल के, कहा, हुजूर मैंने तो गलती की, आपको बता के। कहा, मेरे मुरीद, तूने गलती नहीं किया, तूने हक अदा कर दिया। सुभान अल्लाह। बताना तेरा काम था, अब इस मामले को सॉल्व करना ये हमारा काम है। कहने लगा, हुजूर क्या करेंगे? कहने लगे, या तो अब वही रहेगी इस शहर में, या हम ही रहेंगे इस शहर में। जिस शहर में जिस्म फरोशी का धंधा होता हो उसमें बायजीद बुस्तामी नहीं रहेगा, या तो वो रहेगी या फिर मैं रहूंगा। ये है ईमान। यहाँ तो हराम काम हो रहे हैं और सारी बस्ती वाले उससे दोस्ती किए हुए हैं। कहने लगे, कब उसका बाजार गर्म होता है, कब लगता है उसका बाजार? कहा, हुजूर जब मगरिब लोग पढ़ लेते हैं, रात की तारीख चादर फैल जाती है, तब उसके नौजवान उसके दरवाजे का रुख करते हैं और उसके जिस्म फरोशी का धंधा शुरू होता है। बायजीद बुस्तामी ने फजर की नमाज पढ़ी, मुसल्ला बगल में दबाया और मुसल्ला बगल में दबा के फाहिशा के दरवाजे पे मुसल्ला बिछा के वहीं बैठ के अल्लाह अल्लाह शुरू कर दी। चक्कर में पीर जी कह रहे थे कि मैं ये बस्ती छोड़ के चला जाऊंगा, ये तो उनके दरवाजे पे जाके बैठ गए। लेकिन आपने सुना होगा, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। जमाना अपनी माथे की आंखों से देखता है, अल्लाह वाला दिल की आंखों से देखता है। जमाने वाले का दवा करने का, इलाज करने का अंदाज अलग है और अल्लाह वाले का अंदाज अलग है, उनका अंदाज अलग है। बुजुर्गों की शान निराली है। हमारे इलाके में एक बुजुर्ग हैं, हुजूर लक्कड़ शाह मियां, उनका लक़ब था लक्कड़ शाह मियां। क्या लक़ब था? और वो लोग जब बस्ती से गुजरते ना तो लोग उनको कहते, हजरत आइए खाना खा लीजिए, तो वो गाली बकते लोगों को। उनसे किसी ने पूछा, हुजूर आपको लोग खाना खिलाने बुलाते हैं, आप लोगों को गालियां बकते हैं? कहने लगे, इसके दिल में इसका नफ्स जो है मोटा हुआ बैठा, शैतान बैठा, ये मुझे खाना खाना थोड़ी बुलाता है, इसे पता है ये लक्कड़ शामिया जा रहा, बड़ा नेक है, बड़ा नेक है, मुझ गुनाहगार को ये नेक समझता है।
और ये सोचता है लक्कड़ शामी आ गई, ये दुआ कर देंगे तो मालदार हो जाऊंगा। ये खाना खिलाने के चक्कर में नहीं है, मालदार होने के चक्कर। दिलों के हाल को जानता अल्लाह वाला। कहते लक्कड़ शामिया तो खुद अपनी नैया नहीं बचा पा रहा। अल्लाह वालों की शान ये, अल्लाह वाले ये थोड़ी कहते हैं मैं नेक हूं, तो कहते हैं भाई मैं तो सबसे बड़ा गुनाहगार हूं। और अगर कोई जबरदस्ती बिठा लेता, मुर्गा बकरा सामने करता तो जेब से मिर्ची निकाल, सूखी मिर्च, सूखे टुकड़े, नमक की डेली, और निकालते मिर्ची से सूखे टुकड़े खाते जाते और कहते जाते मुर्गा खागा ले मिर्ची खा, बकरा खागा ले नमक खा। पूछते हुजूर ये क्या करते हैं आप? कहने लगे नफ्स से लड़ता हूं। जब मुर्गा बकरा होता तो नफ्स कहता इसे खा, मैं कहता हूं नहीं इसे खा। जिसने नफ्स को मार दिया अल्लाह उसे वली बना देता है। नफ्स को अगर मार दिया तो अल्लाह मर्तबा विलायत पर फाइज कर देगा। लोगों, वली पहले नफ्स को पछाड़ता है, पहले नफ्स को मारता है। जब नफ्स मर जाता है तो फिर से अल्लाह की कुर्बत हासिल हो जाती है। मुसल्ला भी जाया और मुसल्ला भी जाके अल्लाह अल्लाह शुरू कर दिया। जोहर का वक्त हुआ वहीं पे जोहर पढ़ लिया, असर का वक्त हुआ वहीं पे असर पढ़ लिया, मगरिब का वक्त होने जा रहा है। लोगों जरा गौर करो, वहीं पे मगरिब की अजान का वक्त हुआ। यहाँ मुसल्ला बिछा के नमाज की तैयारी हो रही है। जैसे ही सूरज गुरूब हो रहा था, अब ओबाश लोगों ने आना शुरू कर दिया, हबश के पुजारियों ने आना शुरू कर दिया, नफ्स परस्तों ने आना शुरू कर दिया, लूज करैक्टर वालों ने आना शुरू कर दिया। लेकिन लोगों, अल्लाह वाला फाहिशा के दरवाजे पे बैठा है। शराबी आता, नशे में होता, मगर देखता बायजीद बुस्तामी बैठे, हजरत की शर्म करता और चला जाता। हजरत बैठे चला जाता, हजरत बैठे चला जाता। लोगों, जो भी आता हजरत को देखता चला जाता, जो भी आता हजरत को देखता चला जाता। गुनाहगार जरूर थे मगर इतना ख्याल था, इतनी हया बाकी थी, ये अल्लाह वाला बैठा है, इसके सामने कैसे फाहिशा के दरवाजे पे खड़े हो जाए। शाम हो गई, जो भी आया रुका नहीं, चला गया। ये हया के समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अगर आज का कोई होता ना और किसी मौलाना को किसी को बैठा हुआ देख लेता तो जाता नहीं, बल्कि पहले फोटो खींचता और फिर फेसबुक पर डाल के देखता, देखो मौलवी कहाँ बैठा। सही बता रहा हूं मैं। इंस्टा पे डालता, देखो मौलवी कहाँ बैठा। बल्कि बात तो और झूठ लगाते, मैंने तो निकलता हुआ देखा, फोटो खींचा या निकलता हुआ देखा मैंने, और झूठ लगाता। मगर वो लोग गुनाह जरूर करते थे, मगर इतनी हया बाकी थी, इतनी हया बाकी थी कि अल्लाह वाला बैठा है। कल आ जाएंगे यार, आज चले जाते। शाम हो गई, मगरिब की नमाज पढ़ ली, रात की तारीख चादर तन गई। फाहिशा ने अपनी खादमा को भेजा, जाओ दरवाजे पे कितने लोग आए सबका लिस्ट लाओ, सबकी फीस लेके आओ। आई तो आज कोई है ही नहीं। एक बैठा जो टोपी वाला, दाढ़ी वाला, तस्बीह वाला, मुसल्ले वाला। कहने लगी बाबा के रास्ता भटक गए, यहाँ तेरा काम नहीं था, यहाँ शराबी जुआरी सट्टेबाज ओबाश आते हैं। बाबा यहाँ तेरा काम नहीं है, टोपी दाढ़ी अल्लाह अल्लाह वाले का। कहने लगे रास्ता हम नहीं भटके, रास्ता वो भटक गई है। हाय हाय हाय, हमारी बस्ती में वो आके रास्ता भटक गई है। कहने लगी बाबा क्या चाहते हो? कहने लगे उससे मिलना चाहते हैं। उससे गई ऊपर। कहने लगे कितने लोग आए? कहने लगे आज लोग नहीं है, बस खाली एक ही बैठा। एक बूढ़ा सा आदमी है, सर पे टोपी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह है। वो आया है, मिलना चाहता है। अमल तो बड़ा अच्छा लगता है मगर ख्वाहिश तुझसे मिलने की रखता है। हर देखा हुआ सच नहीं होता, हर सुना हुआ सच नहीं होता। बात समझ में आई कि नहीं आई?
एकदम देख के फैसला ना कर लिया करो, सही या गलत का तहकीक किया करो। हर चीज सुन के फैसला ना कर लिया करो, सही या गलत का तहकीक किया करो। मेरे भाई तहकीक जरूरी है। अब अगर आंख से देखकर ही फैसला हो जाए तो बताओ बायजीद बुस्तामी पे कौन सा हुक्म लगाओगे? फाहिशा से मिलने की ख्वाहिश रखता हूँ, बताओ लगाओ, कौन सा हुक्म लगाओगे? और अगर ये वो अल्लाह का वली है, अगर 20 औलिया की लिस्ट बनाओ तो बगैर बायजीद बुस्तामी के आप बना नहीं सकते। आपको सारे फहरिस्त लिखना पड़ेगा बायजीद बुस्तामी का नाम। इसलिए एकदम देखकर फैसला ना कर लिया करो, देखने के बाद भी तहकीक किया करो। देखने के बाद में तो होता ऐसा है कि जादूगर मरी हुई लड़की को जिंदा कर देता, जिंदा को 2 टुकड़े करके काट देता। ऐसा दिखता नहीं, जादूगर दिखाता नहीं दिखाता भाई। जादूगर तो जो तुम्हारे पहले हम जब बच्चे थे ना, छोटे छोटे थे, तो गलियों में गांव में आता था, खेल तमाशा करने वाला 1 रुपए के 2 बना दिया करता था। किसी के कान से पैसा निकाल दिया, किसी की नाक से पैसा निकाल दिया, तो दिख तो कुछ और रहा है। और फिर उसने एक चादर फैलाई और जब उसमें से कपड़े निकालना शुरू किए तो पूरी एक दुकान क्लॉथ हाउस वहीं लगा दिया। बताओ हर देखा कहां सच्चा है? आप तो जरा सा देख लो, पूरे जमाने में फुर फुर करते फिरते हो, ऐसा है ऐसा है। तहकीक करो पहले, क्या करो पहले? तहकीक करो। तहकीक जरूरी है, लाजमी है। मेरे भाई कान खोल करके सुनो, कहा तुझसे मिलना चाहता फाहिशा ने कहा मुझे तो पैसा चाहिए। दाढ़ी वाला हो, टोपी वाला हो, तस्बीह वाला हो, मुसल्ले वाला हो, इससे मतलब नहीं है, मुझे तो पैसा चाहिए। इसका क्या ईमान धर्म, उसका तो पैसा है बस। मुझे इससे मतलब नहीं, आने वाला गोरा के, काला के, दाढ़ी वाला के, टोपी वाला के, तस्बीह वाला के, मुसल्ले वाला के, अल्लाह अल्लाह वाला के, शराबी है क्या, मुझे इससे मतलब ही नहीं है। मेरी फीस दे दे। मैं तो जिस्म को जब मैंने बेच दिया तो मेरा कुछ बाकी नहीं रह गया, मुझे पैसा चाहिए। उससे पूछ कितने पैसे दे। मिलने तैयार हूं मैं। खादमा आई, कहने लगी ओ बाबे मुलाकात तो हो जाएगी मगर फ्री में नहीं होती, फीस लगती है। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया फीस देंगे। पूरी रात की पूछ के आया उससे कि पूरी रात की कितनी फीस लगेगी। क्या मतलब? कहा मतलब ये है आज वो होगी और मैं होऊंगा, कोई तीसरा नहीं चाहिए मुझे, मुझे पूरी रात की फीस पूछकर बता। हाय हाय हाय, अल्लाह वालों की शान निराली, सुभान अल्लाह, अल्लाह वालों की शान निराली। आई आके कहने लगी कस्टमर तो बूढ़ा है, कस्टमर तो दाढ़ी वाला है, मगर बड़ा दिल वाला है, पूरी रात की कीमत अकेला देने को तैयार है। तो फाहिशा ने कहा ऐसे तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, जाके सलाम ठोक और इज्जत से लेके आ, फूल बरसाती हुई लेके आ। जो काम 20 से होता वो खाली अकेला करने तैयार है, जितनी इनकम 20 से होती है वो 1 से हो रही है भाई, तो हमारे लिए तो काबिल कदर है, फूल बरसाती हुई ला। और मैं मेकअप और मजीद प्लस कर रही हूँ, जो मेरा मेकअप है उसमें भी मजीद प्लस कर रही हूँ, क्योंकि इतना कीमती कस्टमर आ रहा है। इसने मेकअप में इजाफा किया, इसने इस्तकबाल किया। अपनी हलाल कमाई के जो सिक्के थे ना वो उसको दे दिए, जेब खाली। बायजीद बुस्तामी ने जब इसकी कुटिया में कदम रखा, जानते नहीं जानते, वो छिपा हुआ पोशीदा कमरा जिसमें वो अपना अय्याशियों का काम करती थी। पहले देहात में कमरे के अंदर मिट्टी की बनाते थे, उसको भी कुटिया बोलते थे, अंदरूनी घर। जब इसके कमरे में आपने कदम रखा तो ये जुल्फों को खोल के मेकअप करके बनाओ सिंगार करके खड़ी थी। कस्टमर बड़ा अच्छा है, देख के इम्प्रेस हो जाना चाहिए।
बड़ी कीमत दे करके आया है, इंप्रेस हो जाना चाहिए। लेकिन बायजीद बुस्तामी ने इसके कमरे में कदम तो रख दिया, मगर खुदा की कसम एक नजर उठा के भी इसे नहीं देखा। एक नजर उठा के भी इसे, नजर जमीन, नजर कहाँ है? जोर से बोलो और जोर से बोलो। उलमा की खास तवज्जो। एक आज जुमला बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं। जो बेपर्दा लड़कियां और औरतें रहती हैं, मेकअप करके गैरों के लिए बाजारों में जाती हैं, उनको सबसे बड़ी तकलीफ बताऊं आप कैसे दे सकते हैं? सबसे बड़ी तकलीफ बता दूं मैं आपको, और देना चाहिए उनको तकलीफ। अगर आप उन्हें कुछ बोलोगे तो वो उल्टा हंगामा आपको ही कर देंगे। आप कहोगे भाई पर्दे में रहो, तो वो उल्टा आपको ही पर्दे में कर देंगे। बात हकीकत है कि नहीं? सबसे बड़ी तकलीफ दे ये बात है उनके लिए कि जब वो खूब 2 घंटे में बनाओ सिंगार करके वो निकले बेपर्दा के, हमें लोग देखें हमारे बनाओ सिंगार को, तो उनको खातिर में न लाओ, उनकी तरफ नजर उठा के ही ना देखो। इससे बड़ी बेकदरी उनकी हो ही नहीं सकती। सही बता रहा हूं मैं, सही बता रहा हूं। कोई देखे ही नहीं, समझ रहे, तो औकात समझ में आ जाएगी। बायजीद बुस्तामी ने निगाह उठा के देखा ही नहीं, इसको अपनी औकात समझ में आ। आय हाय, कहने लगी ओ बाबे, तू फुल नाइट की कीमत दे के आया है और देखता तक भी नहीं। अरे नजर उठा के तो देख, मेरा हुस्न लाजवाब है, मेरी जवानी लाजवाब है, मेरी जुल्फे लाजवाब है, मेरा रंग लाजवाब है, मेरी अदाएं लाजवाब है, मेरी का झलक देखने के लिए नौजवान मरते हैं। अरे जब आई गया है इतने पैसे दे करके देख, झलक देख तो मेरा हुस्न लाजवाब, जवानी लाजवाब, जुल्फे लाजवाब। बायजीद बुस्तामी ने कहा एक ही दिल था और वो दिल दे चुका हूँ। कहा कोई मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है क्या? कहा जिसे मैंने दिल दिया है, तेरा हुस्न क्या, सारी कायनात का हुस्न उसके तलवों से लगी खाक के बराबर भी नहीं है। जरा जोर से बोलो। कहा बता बाबा तेरे महबूब का नाम क्या है? कहा जिसे मैंने दिल दिया है उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत। जिसे मैंने दिल दिया है उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। फाहिशा बोली वो है कैसा, जरा मुझे बता तो दे कि उसका हुस्न ऐसा है कि हम जैसे को खातिर में नहीं लाता। तो सुन, बरेली के आला हजरत, बरेली के आला हजरत तारुफ करा रहे हैं, मेरा नबी ऐसा है। सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, हम शीशों में चमका हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, जिसके तलबों का धोमाने आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। मैं उस नबी को दिल दे के आया हूं, अब तुझे क्या खातिर में लाऊं? तेरी तो औकात ही क्या है, क्या खातिर में लाऊं? जब मैंने उसके हुस्न पर दिल दे दिया और दिल हार गया मैं उसके हुस्न पर, मैंने सौदा कर दिया अपने दिल का नबी के हुस्न पर, तो अब तुझे क्या देखूं? हाय हाय, अब तुझे क्या देखूं? तो कहने लगी फिर क्यों आया है? कहने लगे पूरी रात की कीमत दी है। तू कौन होती है पूछने वाली कि क्यों आया? अरे कीमत दे दी ना, और तू कौन होती है कहने वाली कि मैंने देखना कहाँ है? कीमत पूरी रात की दे के आया हूं, मुझसे पूछ के तुझे क्या करना है? यार मैं मालिक हुआ ना, अब ये जो रात का वक्त है इस वक्त का मालिक मैं हूं। अब मैं बतलाऊंगा तुझे देखना कहाँ है, करना क्या है। कहने लगी हुजूर बात तो सही है, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आपने रात की कीमत दी है, मेरी रात के मालिक आप हैं। हुजूर बताएं करना क्या है? अल्लाह वालों की शान निराली है, अल्लाह वालों की शान निराली है। बायजीद बुस्तामी ने कहा सबसे पहले जाओ और गुस्ल करके आओ।
जरा जोर से बोलो सुभान। गुस्ल करके आके खड़ी हो गई, कहने लगी हुजूर गुस्ल हो चुका है, अब क्या करना है मैंने। हाय हाय, मेरी तकरीर हो गई बस, बहुत लंबी हो गई। हाँ 12:30 बजे तकरीबन शुरू हुई तकरीर और 2 बज रहा है, 1 बजे ना, तो 1.25 घंटा तकरीर हो गई। आगे बढ़ाऊं कि खत्म कर दूं? बोलिए। वो तो याद है, ये तो अगर बंदूक लेके भी खड़े होंगे तो उसे नहीं छोड़ूंगा, करूंगा पूरा मैं। तो जो है अच्छा लगा, अल्लाह सलामत रखे आप, बड़े कामयाब लोग हैं आप। देखिए एक बात बताऊं, पूरा दिन मजदूरी की, जब मजदूरी मिलने का वक्त आया तो मजदूर भाग गया, बेवकूफ है कि नहीं है? आए जलसे में लुटी लुटवर किए, अब जब कुछ इस्लाह की नसीहत का टाइम आया भाग गए, दुआ का टाइम आया, दुआ इबादतों का मगज है, भाग गए। हाँ, और ये देखो इतनी सर्दी में अब ऐसे जम के सुन रहे हैं कि जैसे जलसा शुरू हुआ, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात बतला दूं, आम का पेड़ देखा आपने कभी? नहीं देखा? देखा बहुत होंगे यार। जो आम पे फूल आता है सबसे पहले उसे आपके यहाँ क्या बोलते हैं? भोग, भोग, हमारे यहाँ मोहरा बोलते हैं। हाँ, मोहरा, मोहरा पर आज जो बोलते हैं, वो बहुत आता है। वो भी छोटी 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 अमियाँ बहुत बनती है कि नहीं बनती है? इतनी मोटी होगी, हल्की सी हवा आई और वो झड़ गई, गिर गई, होता है। अब जो वो पहले ही गिर गई उसकी औकात होती है कुछ भी नहीं। ज्यादा करते बच्चे गलियों में बेच देते हैं 2 रुपए किलो, 5 रुपए, बस इससे ज्यादा नहीं, है ना? लेकिन जिसने आंधियों का बार बर्दाश्त किया, अपनी डंडी को पकड़े रहा, आखिर तक लगा रहा, उसी का आम बनता है, मार्केट में जाके उसी का दाम बनता है। अब आप डटे रहे हो, अपनी पगडंडी को पकड़े हुए हैं आप ही का दाम बनेगा। और दाम क्या? मुस्तफा के बाजार में, सुभान अल्लाह, अल्लाह, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या दाम चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। बायजीद बुस्तामी ने कहा गुस्ल करके आओ, गुस्ल कर लिया, कहने लगी अब क्या करूं? कहने लगी चादर ऐसे ओढ़ ले कि तेरे बालों की सियाही तक नजर ना आए। हाय हाय, कहने लगी ओ आने वाले, तेरी तो मुझे आने के अंदाज निराले लगते हैं। आने वाले अब तक जितने आए सब चादर मेरी उतरवाते थे, तू है कि चादर उड़ा रहा है। कहने लगे ये सब नफ्स के पुजारी थे, मैं मोहम्मद के दर का भिखारी हूं। नफ्स का पुजारी और होता है, मोहम्मद के दर का भिखारी और होता है। चादर कहने लगी अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, यार शान निराली। कहने लगी मेरे जो मुसल्ला इसे बिछाता हूं, इस पे खड़े होकर तुझे 2 रकात नमाज पढ़ना है। हाय हाय, 2 रकात नमाज अदा करना है। कहने लगी इससे क्या होगा, मैंने तो इतनी नमाजें छोड़ दी अब तक। कहने लगी अब तक छोड़ी हैं लेकिन अब तो पढ़ ले। हाय हाय, कहने लगी मैंने पूरी रात की कीमत वसूली है, अब अगर आप कहोगे नमाज पढ़ो तो नमाज पढ़ना पड़ेगी, इसलिए कि वक्त आपका है, जो आप कहोगे करना पड़ेगा। जलसे में आने वालों, मुसल्ला पे खड़ी हो गई और 2 रकात नमाज अदा करने लग गई। इधर ये नमाज में खड़ी हुई, इधर बायजीद बुस्तामी सजदे में गिर गए, बोले मौला यहाँ तक लाना मेरा काम था, अभी इसके दिल को बदल के हिदायत देना तेरा काम है, ठोकरें खा के गिरना मेरा काम है, हर कदम पे उठाना तेरा काम है।
या अल्लाह यहाँ तक तो मैं ले आया, या अल्लाह गुस्ल मैंने करा दिया, चादर मैंने उड़ा दिया, मुसल्ले पे मैंने खड़ा करा दिया। दिल के हाल को बदलना तेरा काम है। इधर दुआ किया, रब का ऐसा करम हुआ, खड़ी हुई मुसल्ले पे तो फाहिशा थी, सलाम फेरा तो अल्लाह ने वलिया बना दिया था। अल्लाह ने वलिया, अल्लाह वालों की शान निराली है। ये निगाहे करम कर दे तो चोर को भी वली बना दे। और सरकार गौसे आजम ने तो निगाहे करम की बचपन में 40 चोरों को तौबा करा दिया और उनका सरदार तो वली बन गया। उसका मजार भी आज भी बगदाद शरीफ में, 40 चोरों का जो सरदार था ना, उसका मजार आज भी बगदाद में। लोगों को पता आता नहीं है उसका, लेकिन है। ये है गौसे आजम। अगर तेरे ऊपर मेरे नबी की मोहब्बत का रंग चढ़ा है, किसी का रंग नहीं चढ़ेगा। अगर तेरे ऊपर रंग चढ़ा तो शराबी के पास जाएगा, उसकी शराब छुटा के तू नबी का रंग चढ़ा देगा। हैं? जुआरी के पास जाओ, उसकी जुआ छुड़वा दो, अपना रंग चढ़ाओ। उनका रंग हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए, हमारा रंग उनके ऊपर जाना चाहिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ, रंग का मतलब यह है कि अगर बेनमाजी के पास जाओ तो नमाजी बना दो, अपना रंग चढ़ा दो। झूठे के पास जाओ, झूठ छुड़ा दो, अपना रंग चढ़ा दो। शराबी के पास जाओ, शराब छुड़ा के इस्लामी रंग चढ़ा दो। अगर हमारे ऊपर चढ़ जाता है, कोई अपनी पैंट को नीचे से फाड़ के घूम रहा है, कोई ऊपर से फाड़ के घूम रहा है, रंग ही तो है ये। जिसने जिस हीरो को देखा उसी का रंग चढ़ा लिया। सही बता रहे हैं हम? टैटू बनवाए घूम रहे हैं, टैटू हाथों में जंजीर है, ये हीरो के तो रंग है? अपना चढ़ा, किसी का ना चढ़ने दे। सरकार गौसे आजम ने तो बचपने में 40 पे अपना रंग चढ़ा दिया था। यार बोलो ना सुभान अल्लाह। 40 पे अपना रंग चढ़ा दिया था और चोर आया तो अब्दाल बना दिया था। कहने लगे बेटी तूने तौबा कर ली, अगर तू कुछ चाहे तो अल्लाह की बारगाह में मांग ले, तेरी दुआ कबूल हो जाएगी। तौबा करता ना इंसान तो ऐसे हो जाता है जैसे आज ही माँ के पेट से जन्म लिया है। बस आखिरी बात बता रहे हैं और तकरीर खत्म कर रहे हैं, जैसे आज ही माँ के पेट से जन्म लिया है। अगर सच्ची तौबा कर लेके बेटी तुमने सच्ची तौबा कर ली है, रब की रहमत अब तेरे घर में, तेरी कुटिया में झमाझम बरस रही है। अगर तुझे दुनिया की दौलत ही चाहिए तो मांग के देख, अल्लाह तुझे माला माल कर देगा। सजदे में गिर गई, अब दुनिया तो दौलत की हवस और दुनिया की चाहत दिल से निकल गई थी तो दुनिया तो मांगा ही नहीं, दुनिया की तो चाहती नहीं थी। मांगा तो क्या मांगा, सजदे में गिरी, झूमती जा रही है और मदीने वाले मुस्तफा से मांगती जा रही है। उसके मांगने को बेदम शाह वारसी अपने अंदाज में बयान करते हैं। झूमती जा रही है और कहती जा रही है, इतना तू करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। जिंदाबाद 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 यार, जोर से तो कह दो ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। नोट खत्म हो सकते हैं मगर होठ खत्म नहीं हो सकते। बात है कि नहीं? आप होठ की दात तो दे सकते हैं। क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को, नबी की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। मैं अर्ज कर रहा था, बात खत्म बस। अल्लाह चाहे तो मकड़ी के जाले को इतना ताकतवर बना दे कि कयामत तक उसको लोग याद करें। अल्लाह चाहे तो अबाबील परिंदे से हाथियों का मुकाबला करा दे। बोलो कराया कि नहीं कराया? कराया कि नहीं? अल्लाह चाहे तो अंधे कुएं में से हजरत यूसुफ को जिंदा निकाले। अल्लाह चाहे तो आतिश नमरूद से हजरत इब्राहिम को जिंदा निकाले। अल्लाह चाहे तो मछली के पेट से हजरत यूनुस को जिंदा निकाले। बोलो
अरे अगर अल्लाह चाहे तो बदर में 313 को हजारों पे कामयाबी अता कर दे। की के नहीं की अल्लाह ने? ये है अल्लाह। अल्लाह चाहे तो गर्मी को सर्दी में बदल दे, सर्दी को गर्मी में बदल दे। ये है अल्लाह। बस मोमिन कामिल हो जाओ, पावर तुम्हें अल्लाह देगा। तुम्हारी पावर बम बारूद नहीं है, तुम्हारी पावर तुम्हारा ईमान है। हजरत मूसा की माँ ने देखा, लाल को गले से लगा लिया, दूध पिलाना शुरू किया, कहा टेंशन मत ले, तुम्हारा दूध ये बच्चा पी रहा, जो कहो तनख्वाह देंगे मगर बच्चे को पिलाओ। हाय 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 हाय। रब की रहमत ये है, फिरौन तेरे महल में मेरा मूसा पलेगा। सुभान अल्लाह बोलो। अल मुख्तसर, जब बात मुकाबले की आई, हजरत मूसा के बारे में पता चल गया कि ये मूसा अल्लाह के नबी हैं। जो नजर 1 मिनट के लिए तकरीर बिल्कुल खत्म हो रही है। तो फिरौन ने चाहा मूसा से जान कैसे छुड़ाई जाए भाई, हजरत मूसा से जान कैसे छुड़ाई जाए। कौम भूखी थी तो मन्नो सलवा जन्नत से मंगा लिया। मंगाया कि नहीं मंगाया? हाँ। कैसे जान छुड़ाई जाए? तो कहा जादूगरों को बुलाओ। बड़े बड़े जादूगरों को बुलाया, कहा मूसा का इलाज कर दोगे? कहा कर देंगे। कहा मुंह मांगा इनाम देंगे अगर मूसा का इलाज कर दिया तो? कहा ठीक है। हजरत मूसा को सामने लाया गया और हजरत मूसा के सामने जादूगरों ने बड़े बड़े सांप बनाए, बड़े बड़े अजदहे बनाए, इतने बड़े कि हजरत मूसा को खा जाएं। हजरत मूसा ने अपने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला इस फिरौन के तो हिमायत में ये सारे जादूगर आए हैं, मेरे मौला मेरे साथ तो बस तू है, बता मैं क्या करूँ? कहा मूसा डरने की जरूरत नहीं है, तेरे साथ तेरा अल्लाह है। ये अपने अपने फनकारी दिखा रहे, अपना अपना जादू दिखा रहे, अब तू भी अपना मौजज़ा दिखा। मौला मैं क्या करूं? कहा तेरे हाथ में जो आसा है, डंडा है, फेंक, हमारी कुदरत का करिश्मा देख। जब हजरत मूसा ने आसा फेंका, डंडा फेंका, तो अल्लाह ने इतना बड़ा अजदहा बनाया तो वो सारे सांपों को खा गया, सारे जादूगरों को निकल गया। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे? अल्लाह हिफाजत करने पे आ जाए तो ऐसे करता है। अल मुख्तसर, एक बात और बता दूं, नमरूद ने भी बड़ी खुदाई के दावे किए थे, जन्नत बनवाई। हाँ वो शद्दाद ने बनवाई थी, बड़ी खुदाई के दावे किए, ठीक है, लोगों को मारा, कत्ल किया, कहा मैं खुदा हूं। लेकिन अल्लाह की रहमत जब बोलती है तो सर चढ़ के बोलती है, और अल्लाह का कहर जब नाजिल होता है तो फिर वो भी सर चढ़ के नाजिल होता है। कोई मैया कलाल उसे रोक नहीं पाता है। कहा तू खुदा है, तू पावर बता रहा है, चल तेरा मर्डर एक लंगड़े मच्छर से कराएंगे। मालूम है नमरूद का मर्डर किसने किया? एक लंगड़े मच्छर ने। एक पैर से जो अपाई था उसने इसका मर्डर कर दिया। ये है अल्लाह है? और ये है झूठे खुदा के मच्छर मार दे रहा है। जब नमरूद को अल्लाह एक मच्छर से मरवा सकता है तो आज के नमरूदों की क्यों टेंशन ले रहे हो? नमरूदों का इलाज ना करो, अपने ईमान का इलाज करो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ में आई कि नहीं आई? इशारे में बहुत कुछ कह दिया मैंने, अब मैं ज्यादा खुलकर नहीं कह सकता, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। नमरूदों का इलाज करने की जरूरत नहीं, अपने ईमान का इलाज करने की जरूरत है। अगर आज भी हो इब्राहिम सही तो आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है? उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। आखिरी बात, जब सारी चीजें फिरौन की फेल हो गई, हजरत मूसा को हुक्म हुआ अब यहां से हिजरत करो।
अपने असहाब को लेके निकलो। जब निकले ना तो सामने दरियाए नील आ गया, जहां से किस्सा शुरू हुआ था वहीं पे एंड होने वाला है। किस्से की शुरुआत तो यहीं से हुई थी ना, दरियाए नील से, एंड भी यहीं होगा। वही दरियाए नील सामने। मौला अभी क्या करूं, हमारी रहमत है ना मूसा तेरे साथ। तू इशारा तो कर, फिर देख हमारी कुदरत के करिश्मे। हजरत मूसा ने दरियाए नील पे इशारा किया, अल्लाह का हुक्म हुआ मेरे मूसा को रास्ता दे दे। फट गया पानी, मूसा को रास्ता दे दिया। मूसा और हजरत मूसा के असहाब उस रास्ते से गुजर गए। फिरौन आया, ये निकल गए तो हम भी निकल जाएंगे, ये निकल गए हम भी निकल जाएंगे। इसने अपने लश्कर को भी डाल दिया उसी रास्ते पर। अल्लाह ने फरमाया, ओ दरियाए नील, मैंने मूसा के लिए कहा था, फिरौन के लिए नहीं कहा था। पानी मिल जा। जो पानी अलग हुआ था, हजरत मूसा पार हो गए, अल्लाह का हुक्म हुआ पानी मिला। जब पानी मिला तो फिरौन, उसके लश्कर का ये हाल हुआ जैसे चूहे को डुबो डुबो के मारा जाता है। देखा होगा चूहेदान में, ऐसे ही इसको डुबो दिया गया और मौत के फरिश्ते ने आके पकड़ लिया, भाग भी नहीं सकता। जैसे चूहेदान में चूहा को चूहेदान घेर लेता है, ऐसी मौत के फरिश्ते ने घेर लिया। जब ये घिर गया, चारों तरफ से पानी है, मौत के फरिश्ते ने घेर लिया, अभी से बचने की कोई राह ना दिखी। तो कुरान कहता, ये बोला आमन्तु बिरब्बि हारून व मूसा। तो कह रहा, मैं मूसा और हारून के रब पे ईमान लाया। लेकिन मौत के वक्त का ईमान काबिल कबूल नहीं है। इससे पहले कि मौत आए, इससे पहले हमारी नमाज पढ़ी जाए, लोगों तुम नमाज शुरू कर दो। जिंदगी का कुछ पता नहीं है। इससे पहले कि तेरा ऐलान हो फला ना रहा, उससे पहले तू तौबा कर ले। जिंदगी की हकीकत ये है। मुगलिया सल्तनत का आखिरी शाह रंगून के कैद खाने में कह के चला गया, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। बड़ी बरको शरार है दुनिया, बड़ी बेएतबार है दुनिया, जिंदगी नाम रख दिया किसने, मौत का इंतजार है दुनिया।